आज हम योग के ऐसे आसन लेंगे जो हमारे पैनक्रियाज यानी जो डायबिटीज़ से जुड़े हुए हमारे आसन हैं। पैनक्रियाज हमारे पेट के बाएं हिस्से में हैं, तो ऐसे आसन और क्रियाएं जो हमें डायबिटीज़ में हेल्प करेंगी। सबसे पहले हम थोड़ा सा शरीर को एक गर्म कर लेंगे, वार्म अप कर लेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा फासला दे दीजिए और इस एरिया को हमने दबाव में लाना है। तो देखते हैं किस तरह से हम करते हैं। दोनों हाथ आगे ले आइए, सांस भरते हुए पीछे की तरफ झुक जाइए, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाइए। क्रिया का मतलब हिलने वाली ऐसी क्रियाएं जिसमें हम मूव कर रहे हैं। सांस भरिए, हाथों को घुमाते हुए वापस आ जाइए। साइड्स पे झुकाएंगे, दोनों पैरों को कस लीजिए, हाथों को सीधी लाइन में ले जाइए, खींच के रखिए, सांस भरिए और राइट साइड में झुकिए सांस छोड़ते हुए। सांस भरिए, सांस छोड़िए, सेंटर में आ जाइए और धीरे धीरे वापस आ जाइए। पैरों में उतना ही फासला, थोड़ा सा दोनों हाथों को आगे ले जाइए, पैरों को कस के रखिए, सांस भरिए। अब दोनों तरफ से हम इसको घुमाएंगे सांस छोड़ते हुए। तो पहले सांस भर लीजिए, दाएं तरफ जाइए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, तो ये जो आपके जो स्पाइन मुड़ रही है तो इसका लिवर और पैनक्रियाज दोनों पे अब आप बीच में आ जाएं और धीरे से वापस आ जाएं। अब कुछ आसन का अभ्यास, और धीरे धीरे अपने पैरों को पहले कस लें, सिर सीधा रखिए और सांस भरते हुए अपने हाथों को यहाँ पर आप रोकिए। 1 मिनट में आपको दिखाना चाहूँगा कि जब आप खिंचाव डालें तो इतना हो खिंचाव कि कोई आपको नीचे ना कर। अब मैं दबा रहा हूँ इनको नीचे करने के लिए, पर खूब अच्छा एक स्थिरता है। यही आसन की पहचान है कि आप स्थिर रहें। अब आप सांस छोड़ते हुए अपने दाएं तरफ मुड़ जाइए, पैरों को बिल्कुल ना हिलाएं और हाथों की सीध को भी बनाए रखें और अपने दाएं हाथ को देखते रहें। आपके जो स्ट्रेच आ रहा है वेस्ट में, आपके बैक में, उस पर ध्यान दीजिए। श्वास हर जगह आपको सामान्य रखना है। अपनी क्षमता से ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। पहले देखिए कितना रोक पा रहे हैं और धीरे धीरे उस अभ्यास को आप बढ़ाइए। सांस भरते हुए आप वापस आइए। ज़रा सा विश्राम लेना भी बहुत ज़रूरी है। ढीला छोड़ दीजिए कंधों को, हाथों को, गर्दन को। अपने हाथों को एकदम तान लें कस के, सीधे में देखिए, इस सीध को ना खराब करें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने आप अब बाएं हाथ को देखिए। शरीर में जहां जहां आपको खिंचाव महसूस हो रहा है उसको आप अपने ध्यान को रखें। सो 2 आसन आप देख रहे हैं कि आसन के अंदर आपके अंदर स्थिरता है और एक ऐसा खिंचाव है जो सुख दे रहा है, जो अच्छा है। उसमें दर्द भी नहीं होनी चाहिए। अब ये जो हमने दोनों तरफ किया, ये एक बार हमने किया। वापस आ जाइए सांस भरते हुए। आप इसको 3 से 5 दफ़ा इसका करें। हर बार ढीला छोड़िए, कंधों को ढीला, पैरों की मांसपेशियों को ढीला, गर्दन को ढीला। थोड़ा सा गहरा श्वास लें। आप वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। दोनों घुटनों पे पैरों को क्रॉस करके एड़ी में जगह बना के आप बैठ जाइए। तो ये हो गया वज्रासन। वज्रासन से ही हम जाएंगे हमारे अगले आसन, मांडूकासन, फ्रॉग की तरह। एक दोनों हाथों की अंगूठे अंदर करके मुट्ठी बना लीजिए। अंगूठे वाले हिस्से को नाभि के दोनों तरफ रख दीजिए। ठीक, श्वास अंदर लीजिए, छोड़ते हुए आप आगे झुक जाइए। देखिए कैसे दबाव बढ़ता जा रहा है पेट में।
सिर को उठा के सामने देखिए। अपने श्वास को बिल्कुल सामान्य बनाना है। कई बार मुश्किल भी है लेना, क्योंकि अब आपका पेट दब रहा है, आप गहराई से नहीं ले पाएंगे। तो अपने चेस्ट के ऊपर वाले हिस्से से आप धीरे धीरे श्वास को लेते रहें, रोके नहीं कहीं भी। पेट पर जो दबाव डल रहा है उससे जुड़ें, महसूस करें कि मेरे प्राण शक्ति, मेरे पैनक्रियाज जो मेरे डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, उसमें जा रही है। खिंचाव के बाद आपको हमेशा याद रखना है कि ढीला ज़रूर छोड़ना है आपको। आंखें भी आप बंद कर सकते हैं और जो खिंचाव का जो थोड़ा सा थकान होती है उसको आप बाहर जाने दें। इसी तरह से इसको आप, इस आसन को 3 से 5 दफ़े आप कर सकते हैं। पहले अपने राइट पैर को खोल लीजिए आगे और फिर लेफ्ट को भी खोल लीजिए। इसका जो योग में नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये भी एक तरह का आपके स्पाइन को मोड़ने वाला आसन है। हम 2 तरीके से दिखाएंगे, एक थोड़ा सरल दिखाएंगी सीमा जी और मैं थोड़ा सा इसको एडवांस में दिखाता हूँ। आप अपने दाएं पैर को ऐसे लेफ्ट साइड पे रख लीजिए। अब ये पैर सीधा करके दिखा रही हैं, मैं इसको थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, ये वहीं रहेंगी। तो हमने जो कर सकते हैं वो लेफ़्ट को ऐसे बाएं पैर को मोड़ लें और पीठ को बिल्कुल अपने सीधा रखें। अब आपका दायां पैर है तो बायां हाथ ऊपर ले ला जाइए और इसको अंदर से लाते हुए ऐसे एड़ी तक ले जाइए और अब अपने मोड़ना शुरू करिए। अगर आपका कोशिश है तो आप अपने हाथ को ऐसे पीछे की तरफ भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी जो दाईं जंघा है वो आपके पेट में दब रही है, उस पर आपको ध्यान देना है। अभ्यास से आपका और बेहतर बनता जाएगा आपका आसन। वैसे ही वापस भी आएंगे, हाथ वापस, पैर को सीधा किया और थोड़ा सा शरीर को ढीला छोड़ा। तो योग में विश्राम का भी बहुत ही महत्व है। अब यही आप दूसरी तरफ से भी करेंगे। सीधा कर लीजिए शरीर को, अपना बायां पैर दाएं तरफ, दाएं पैर को मोड़ लीजिए या सीधा रख लीजिए, जैसा आपको लगे अपने शरीर के अनुसार। अपना दायां हाथ ले जाइए और उसको यहाँ से क्रॉस करते हुए उसको पकड़ी एड़ी और धीरे धीरे अपने लेफ्ट कंधे पे मुड़ जाइए। हाथ अगर पीछे रखना हो तो रख लीजिए, क्षमता अनुसार, या करीब 20 से 30 सेकंड तक रोककर आप धीरे धीरे वापस आइए। अपने पैर को सीधा कर लीजिए और ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। हमेशा शिथिल करना मत भूलिए। अपने दोनों पैरों को आप ऐसे मोड़ दीजिए, बस सामान्य भारद्वाजासन, और अपने दाएं हाथ से अपने थोड़ा सा ये जंघा को पकड़ लें और अपने आप को ट्विस्ट दे दें। अब ये तो बहुत ही देखिए आसान है और इसको हम दूसरी तरफ से भी करेंगे। पैर सीधे किए, दूसरी तरफ मोड़े और अब थोड़ा सा दाएं हाथ से दबाव देते हुए अपने आप को मोड़ने की कोशिश करें। योग का मतलब जुड़ना, तो जो आप कर रहे हैं उससे आपका मन जुड़ा हुआ है। आप वापस आ जाइए। ध्यान रहे कि आपको हर करने के बाद आपको अपने शरीर को शिथिल ज़रूर छोड़ना है। आपने शिथिलीकरण देखा है पहले भी, क्योंकि शरीर जब हिलता है, खिंचता है, तो कुछ देर आपको उसको देना है सामान्य स्थिति में आने के लिए।